फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो करंट सीरीज चल रही है ये हमारी डेली एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है। इसमें हम डेली के डेली 10 ऑब्जेक्टिव्स या 10 एमसीक्यूज डेली हम सॉल्व कर रहे हैं। ये सेशन कंटिन्यू रहेगा फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से एग्जाम तक। तो इस सेशन से आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, कल हमारा क्लास 1 था, उसमें हमने सर्वेइंग से रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे और आज हमारी ये क्लास 2 है। ठीक है, इसमें भी हम सर्वेइंग से रिलेटेड ही अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ। बोल रहा है पॉजिटिव एरर हमारे पास कब आता है। ठीक है, एरर क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पहला ऑप्शन जो दिया है इसने, लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड। अब देखिए, लेंथ ऑफ चेन जब इसने बोला कि शॉर्टर है, यहां पर क्या हम मान लें, सपोज ये हमारे पास कोई लेंथ है या कोई लाइन है, इसकी डिस्टेंस जो है 30 मीटर हमारे पास फिक्स है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक चेन लाई इसको मेजर करने के लिए, लेकिन चेन क्या है, शॉर्टर है। ठीक है, चेन जो है वो शॉर्टर है। यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां पर ही हमारी चेन एंड हो गई। क्यों? क्योंकि चेन शॉर्टर है। तो यहां पर आप मान ले कि हमने 25 मीटर्स मेजर कर लिए। ठीक है, यहां पर रीडिंग आपको 30 दिखाएगा, लेकिन हमें पता है ना कि लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर, चेन की लेंथ जो है वो शॉर्टर है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास अभी हमारे 25 ही इसने हमने मेजर किए हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, सपोज मान ले ये डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा रह गई, अब इसको हम सपोज मान ले 15 मीटर्स ये एक्स्ट्रा रह गया। ठीक है, तो टोटल हमने जो डिस्टेंस मेजर की वो है 25 प्लस 15 दैट इज 40 मीटर्स। ओके, यानी कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40। जो मेजर्ड वैल्यू है वो है ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो 30 ही था, हमारे पास जो मेजर वैल्यू है वो 40 आ गई। यानी कि जब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा होती है ट्रू वैल्यू से, तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कि एरर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट इज स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड। जब आप स्लोप और सैग करेक्शन अप्लाई ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर सपोज मान ले एक एंड है और यहां पर दूसरा एंड है, सैग ये हुआ। ठीक है, अगर आप ऐसे मेजर करते, ठीक है, तो ये सपोज हमारे पास 30 मीटर्स आ जाती। अब आप जैसे ऐसे चल रहे हो, ठीक है, सैग के अकॉर्डिंग, तब यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली जो है डिस्टेंस वो ज्यादा होगी 30 से। ठीक है, जब मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर है 30 से या ट्रू वैल्यू से, तब क्या होगा, अगेन पॉजिटिव एरर होगा। देखिए, करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करेक्शन दूसरी बात है, एरर की बात कर रहे हैं यहां पर। थर्ड वन, मेजरमेंट्स आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन। अगर आप जो अलाइंड लाइन है, सपोज ये हमारे पास अलाइंड लाइन है, ठीक है, अगर आप इससे हट के मेजरमेंट कर रहे हो, सपोज यहां से आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी या ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर ट्राइंगल लॉ भी हम लगा लें तो हाइपोटेन्यूज तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस फिर से ज्यादा हो गई ट्रू वैल्यू से, तो ये भी हो गया पॉजिटिव एरर। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स आर, कंपनसेटिंग एरर्स इन चेन आर। ठीक है, जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं चेन में वो होते हैं प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि वो होते हैं कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, ये होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ये वाला कौन सा होता है, ए ऑप्शन का हम लगाते हैं, अगर क्या होते हैं वो क्यूमुलेटिव एरर्स। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इफ ए चेन इज फाउंड वेरी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग, अगर हमारे पास जो चेन है टेस्ट करने पे वो कम पाई गई, शॉर्ट पाई गई, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम उसकी जो लिंक्स होती है उनको हम स्ट्रेट अप कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, बीच में कहीं पर रिंग लगा देंगे ताकि उसकी लेंथ बराबर आ जाए, ये भी कर सकते हैं। फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग्स, जो उसकी सर्कुलर रिंग्स हैं उनको हम थोड़ा बहुत फ्लैट कर दें। सपोज ऐसे सर्कुलर रिंग है, अब उसको ऐसा बना देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी या लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं। तो फोर्थ वन, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट्स ऑन रफ और हिली ग्राउंड। देखिए, रफ और हिली ग्राउंड पे हमें परमिसिबल लिमिट दिया जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चेनिंग में वो कितना होता है, वो 1 in 250 है, तो बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग चेनिंग विद स्ट्रेट लाइन, जब हम चेनिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है, द लीडर ऑफ सर्वे
party has 3 arrows while the follower is 5, the distance of the follower from the starting point will be। देखिए जब हम चेनिंग करते हैं ना तो हमारे पास मिनिमम जो होती है रिक्वायरमेंट वो 2 पर्सन की होती है। नंबर 1 एक, ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए, एंड नेक्स्ट वन इज बी। ठीक है, ये बी जो होता है ना जो आगे आगे चल रहा है इसको हम बोल रहे हैं लीडर, LEADER। फाइन। और ये जो ए फॉलोवर, ठीक है, देखिए पॉइंट अगर हम यहां पर पॉइंट यहां पर की बात करें ना ये वाले पॉइंट की, तो ये ए भी एक साथ है भी। फाइन। जब हमने अब चेनिंग करने के लिए निकलना है तो बी वाला जो लीडर होगा वो आगे चला जाएगा। फाइन, वो यहां पर चला गया। ठीक है, यहां तक इसने मेजर की, अपनी चेन को एक्सटेंड किया और मेजर की सपोज 20 मीटर। उसके बाद क्या करेगा, अब ये चेन यहां पर खत्म हो गई तो अब आगे कैसे जाए, अब ये बुलाएगा इस फॉलोअर को, अपने फॉलोअर को बुलाएगा कि आप यहां पर आए तभी मैं आगे जा पाऊंगा। ठीक है, जब ये यहां पर आने लगेगा तो ये यहां पर जो है अपना एक एरो फिक्सअप कर देगा। ठीक है, एरो गाड़ दिया इसने जमीन में तो ये खुद चला गया यहां पर। फाइन, यहां पर चला गया। और ये जो फॉलोअर था ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। जैसे यहां पर आएगा ये क्या पहला काम करता है, ये इस एरो को निकाल लेता है, अपने हाथ में रख लेता है। ठीक है, निकाल के अपने हाथ में रख लेता है। ठीक है, अब यहां पर जब ये सर्वे यहां पर चेन लाइन कंप्लीट हुई तो ये क्या करता है, यहां पर ऐसे दूसरा एरो इंसर्ट कर देता है ग्राउंड में। ठीक है, फिर चला जाता है आगे फिर से और इसको बोलता है कि आ जाओ यहां पर। अब इसने यहां पर पहुंच के क्या किया, फॉलोअर ने दूसरा एरो भी कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द फॉलोअर हैज 5 एरोज, फॉलोअर के पास 5 एरोज है। देखिए जब ये यहां पर था तब इसके पास कितने एरोज थे, एक। जब यहां पर पहुंचा तो कितने थे, 2। अब आगे जाएगा तो कितने, 3। अब बोल रहा है कि 5 एरोज हैं इसके पास, तो यानी कि 5 चेन ने कंप्लीट की होंगी। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि इसके पास लीडर के पास कितने एरोज हैं, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट, इनवर टेप आज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ। इनवर टेप हम किससे बनाते हैं, ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया था। नंबर 1 इज निकल एंड स्टील, कॉपर स्टील, टिन स्टील, एल्युमिनियम एंड स्टील। तो यहां पर निकल एंड स्टील। नेक्स्ट पे चलते हैं। चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड। चेनेज जो डिस्टेंस होती है वो कहां पर हम मेजर करते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है, तो यहां से हमने यहां पर मान ले कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मेरे से स्ट्रेट बन नहीं रही है इस टाइम। ठीक है, ये मान लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो चेन लाइन हम चेन कैसे हम मेजर करते हैं, अलोंग ए चेन, परपेंडिकुलर टाई, नॉन ऑफ दीज। तो ये हम कैसे मेजर करते हैं, अलोंग ए चेन। ठीक है, सीधे चेन लाइन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यही हो गया हमारे पास चेन एज। नेक्स्ट, इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज, जब आप चेन सर्वे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करते होता है आपका। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले वो इसको मार्क कर देते हैं, मार्किंग द स्टेशन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिकॉन्शंस करते हैं। ठीक है, उस जो यहाँ पर आप सर्वे करने जा रहे हो, चेन सर्वे करने जा रहे हो, उस एरिया का थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लेते हो। वो किससे आता है, रिकॉन्शंस से। ठीक है, उसके बाद आप स्टेशन को मार्क करते हैं। नेक्स्ट इज इन द सर्वेज द स्लोप करेक्शन। In the surveys, the slope correction applied to the baseline is। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है कि जो हमारे पास सर्वे, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो स्लोप करेक्शन जो अप्लाई की जाती है बेसलाइन को, वो क्या होती है हमेशा, स्लोप करेक्शन। ठीक है, यहां पर इस पे ध्यान देना है, हमने स्लोप करेक्शन का पूछा है। अब देखिए अगर मैं हम यहां पर बात करूं, ये सपोज एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ये स्लोप करेक्शन, ये स्लोप आया या सैग आया, चलो स्लोप ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप अब मेजरमेंट कर रहे हो तो स्लोप जो होगा, अभी हमने देखा था कि ये मेजर डिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, जब मेजर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये हमेशा ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये कभी कम हो जाएगी। ठीक है, जब ये हमेशा ज्यादा रहेगी तो एरर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा और करेक्शन जो होगी वो हमेशा जो है वो नेगेटिव रहेगी। अब जब कोई वैल्यू वो कॉन्स्टेंट एक्यू कर लेता है, कॉन्स्टेंट इन ए वे कि या तो वो इधर पॉजिटिव ही रहेगी या नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स। ठीक है, अगर वो कहीं पर पॉजिटिव रहता और कहीं पर नेगेटिव रहता तब हम इसको कहते हैं कि कंपनसेटिंग एरर है। अब ये खुद जब रह रहा है एक ही क्यूमुलेटिव, ठीक है, एक ही तब जा रहा है, या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्शन हम बोल रहा है कि अप्लाई हम करेंगे वो कैसी रहेगी, वो भी क्यूमुलेटिव ही रहेगी। फाइन, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो है एक ही फ्लो पैटर्न कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्यूमुलेटिव रहेगी। नेक्स्ट इज
इफ h इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ ए चेन ऑफ लेंथ l, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन। फिर से एक बार स्लोप का पूछा गया है। यहाँ पर ये जो है ये ओरिजिनल लाइन है, ठीक है, यहाँ से हमें मेजरमेंट करनी थी लेकिन हम स्लोप में चले गए, ऐसे चले गए हम, ठीक है। अब हम यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं अपनी। अब बोला गया है कि ये कितनी, जो स्लोप करेक्शन यहाँ पर आप लगा रहे हो ये कितनी होती है, ये होती है h²/2l। इसके बेस पे न्यूमेरिकल या पॉइंट वन लाइनर में बहुत सारे इस पे आते हैं हमेशा करेक्शन इस पे, तो इसलिए आप इन पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 10 ऑब्जेक्टिव्स या 10 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपनी सेशन से, इस सेशन से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।